हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग MPTET वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। हमने पिछले लेसन में लोगरिथम देखा था। अब देखिए हम नए लेसन में कुछ और टॉपिक्स देखते हैं इस यूनिट के। लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। रेखीय मतलब रेखा, सिंपल लाइन, सीधी। समझिए कहीं पर लिखा है x, ना कि x स्क्वायर। x प्लस 2x प्लस 1, ये नहीं, ठीक है। x प्लस 2x प्लस 1, x प्लस y, या y इज इक्वल टू mx प्लस c, 3x प्लस 2। ये आपकी सारी होती रेखीय समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, आपका एक चर की पावर 1 हो, जिसमें केवल जो आपका वेरिएबल है आपका, जैसे x है, इसकी पावर कितनी हो, 1 हो। किसी भी वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 1 है तो आपकी क्या हो जाएगी, वो रेखीय समीकरण हो जाएगी या लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। यदि पावर आपकी 2 है, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर को डिग्री भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि एक इक्वेशन दे दिया आपको मैंने, ये इसमें पूछ लिया कि इस इक्वेशन की डिग्री कितना है, तो इस इक्वेशन की डिग्री आपकी हो जाएगी 3। हाईएस्ट पावर को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर वर्ग समीकरण। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक या वर्ग समीकरण कहलाती है। हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर या रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण को हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। ये 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अगले स्टेप में 3 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है। अब यहां पर एक बात देखिए, एक बात बोलता हूं मैं, जितनी भी पावर रहती है उतने ही आंसर आते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही मूल होते हैं, उतने ही उत्तर होते हैं। रूट्स, मूल, उत्तर सब एक ही बात है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पर लिखा था 3x प्लस 2, तो इसका एक ही आंसर होगा। 3x प्लस 2 को सोल्व करो तो x की वैल्यू है -2/3। रूट्स, मूल, उत्तर क्या होते हैं, वो उस इक्वेशन में रखने पर उसको वापस जीरो बना देते हैं। यहां पर x की वैल्यू -2/3 है, -2/3 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। उस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो x की यहां पर हाईएस्ट पावर 1 थी। रेखीय समीकरण में, लीनियर समीकरण में क्या होता है, पावर 1 होती है तो उसका एक ही आंसर आता है। लेकिन यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसकी जनरल इक्वेशन होती है एक प्रकार, यहां देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप की। ये लगभग इसके अकॉर्डिंग ही लिखा है ये इक्वेशन भी आपकी। ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वर्ग समीकरण होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है। तो इसके 2 आंसर होंगे। इसके आंसर कितने होंगे, 2 होंगे। इसके 2 उत्तर होंगे। मान लीजिए पहला उत्तर या पहला रूट इसका है अल्फा, दूसरा उत्तर है इसका, दूसरा रूट है बीटा। पहला रूट क्या मान लिया, अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 2 रूट्स, 2 उत्तर, 2 वैल्यू अल्फा और बीटा हो तो उनका सम, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या मूलों का योगफल, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। ठीक है। ओके, तो ठीक है। अब ये मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका -b/a। मूलों का योगफल क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा,
एक इक्वेशन दे देगा आपको, जैसे आपको इक्वेशन दे दिया 2x² प्लस 3x प्लस 1। प्रश्न में बोल देगा इसके मूलों का गुणनफल क्या है, तो या तो इसको सोल्व कीजिए पहले आप, फिर जो आंसर है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। तो इसके दो मूल अल्फा और बीटा माने हमने, तो मूलों का योगफल तो हो जाएगा माइनस बी ए बी सी, माइनस बी अपॉन ए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक बी है, एंड द कांस्टेंट टर्म और अचर पद आपका सी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मूलों का योगफल। ठीक है, दूसरा मूलों का गुणनफल c अपॉन ए। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपको कर लेना है। अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 हो, इस टाइप की कुछ भी इक्वेशन हो मान लीजिए, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही 4 घात 5 घात n घात वाले चलते रहते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पर बात करते हैं। अभी हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से एक पॉपुलर विधि है श्रीधराचार्य जी मेथड, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य इन्होंने फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए कौन होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गुणांक a, x का गुणांक b, एंड द कांस्टेंट टर्म अचर पद आपका c होता है। मैं आपको एक सवाल सोल्व करके भी बता देता हूं। आपको इक्वेशन दे दी गई है, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको x की वैल्यू क्या आएगी आपको ये पूछा गया है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के लिए हम ABC निकालते हैं। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसके यहां पर कौन है 1, इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का c, और c जो आपका अचर है ये क्या है आपका 9। ठीक है, ABC आ गए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, यहाँ x दिया तो x के फॉर्म में, y बोले तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस b, माइनस ये लिखा मैंने b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 4, ये आपका a, ये आपका c अपॉन में 2, ये a, ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करी तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9 36, 2 इंटू 1 2। ठीक है, 6 प्लस माइनस 36 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा। तो 6/2 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। एक्चुअली यहां पर पावर 2 है लेकिन वैल्यू इसकी 1 आई। इसका देखिए यहां पर ये लिखा है आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। इसको आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एक प्रकार से, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगले स्टेप में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। इट मीन्स इक्वेशन इस टाइप की है आपकी, तो x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से वैल्यू आपका आ जाता है श्रीधराचार्य जी फॉर्मूले से। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इजी चीज है ये। आपको मैं एक सवाल देता हूं, आप धराचार्य जी फॉर्मूले से इसको सोल्व कीजिए
और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कीजिएगा इसको आप। इसका आंसर क्या आता है इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसी में ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर ये वाला टर्म्स, ये जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं बोल देता हूं डी। किसके इक्वल मान लेता हूं मैं, ये डी के इक्वल है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर इसे बोलते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। एग्जाम में आपको इक्वेशन मिल जाए इस टाइप की और आपसे एग्जाम में बोलते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो या उसका विविक्त कर निकालो, तो आपको सिर्फ इतना ही फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर a का वैल्यू है आपका 2, b का है -4, c का है 1। डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू -4 है, -4 वैसे ही a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1 है। 4 स्क्वायर 16, 4 इंटू 2 8, 16 माइनस 8 8। ये आपका आंसर आ गया। सोल्व मत करने लग जाना एग्जाम में, एग्जाम में जो पूछा गया है आप उसी पर काम करना वहां पर। ठीक है, अब इसको आगे देखिए। एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहां पर। जहां हमारा डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है या विविक्त कर। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, रूट वाली वैल्यू है। इस फॉर्मूले में जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्त कर है, रूट में आपका आता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैंने सोल्व करा था पिछले एग्जांपल में, तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी। कैसी वैल्यू आई थी आपकी, पॉजिटिव आई थी। तो यहां पर तीन कंडीशन बनती है, या तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आए, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी। दूसरी कंडीशन बनती है डी की वैल्यू 0 से छोटी आए, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव। और तीसरी कंडीशन वैल्यू आती है कि डी की वैल्यू 0 ही आ जाए। तीन कंडीशन बनती है, डी की वैल्यू आपका जो ये रूट वाला वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट, या तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए या 0 आए। तो तीनों में अलग अलग स्थितियां होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो रूट में ये हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d की वैल्यू है अपन 2 है, ये फॉर्मूला है। अब d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो यहां पर x की दो वैल्यू मिलेगी। एक बार पॉजिटिव साइन के लिए सोल्व कर देंगे हम लोग इस टाइप से, a b c d जो भी हमारा यहां पर है, जो भी वैल्यू सब वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा हम इसको फिर माइनस के लिए सोल्व कर देंगे। प्लस माइनस का अर्थ यही है, एक बार प्लस के लिए सोल्व करो, एक बार माइनस के लिए सोल्व करो, तो इसकी रियल वैल्यू आएगी, वास्तविक नंबर आएंगे। मतलब 1 2 3 -1 -2 -2/5 3/4, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो ध्यान दीजिएगा ये बात। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है, b की वैल्यू कितना आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। मान लीजिए b की वैल्यू यहां पर 1 है, a की वैल्यू भी हमारी यहां पर 1 है, तो 2 × 1 2। ठीक है, अब d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मान लीजिए नेगेटिव आई -1। ठीक है, अगले स्टेप में आपको पिछले लेसन से बता चुका हूं मैं, अगर रूट में माइनस हो तो वह इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक है, ये लिखा है -1 होता है आई स्क्वायर, आई मींस आयोटा, पिछले लेसन में कर चुके हैं। तो -1 प्लस माइनस ये आई बाहर आ गया, ये 2। तो x की कैसी वैल्यू आ गई, इमेजिनरी, कल्पित, काल्पनिक। अगर d की वैल्यू नेगेटिव होती है
तो आपकी जो इक्वेशन होती है उसकी वैल्यू अधिकल्पित काल्पनिक इमेजिनरी वैल्यू आती है, अगर d 0 से छोटा है, 0 से या d नेगेटिव है तो। ठीक है, d नेगेटिव है तो इमेजिनरी वैल्यू आती है, d अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है और अनइक्वल आती है, मतलब दो वैल्यू आएगी तो एक मान लो -2 है तो एक अगली 4 आ सकती है, बराबर नहीं होती अगर d 0 से बड़ा है पॉजिटिव वैल्यू है तो। अगला देखिए, तीसरा देखिए, ठीक है, इसको बैठा देता हूं मैं। आप देखिए इसको, अगर d की वैल्यू आपकी 0 आती है, d की वैल्यू कैसी आती है आपकी 0 आती है, तो आपकी जो भी वैल्यू होगी सिर्फ सिंगल वैल्यू मिलेगी आपको। पहली बात तो ये पिछले एग्जांपल में हम लोग कर चुके हैं, अगर d जो है ये आपका 0 आ गया तो x इज इक्वल टू -b/2a, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। ठीक है, अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट उसका विविक्त कर 0 है तो आपकी वैल्यू -b/2a से फॉर्मूला आपका हो जाता है, इससे आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और कैसी आएगी, वहां पर स्क्वायर बना था, एक पूर्ण वर्ग बना था, ठीक है, स्क्वायर बना था ना x-3 का होल स्क्वायर, तो अगर d की वैल्यू 0 है तो पूर्ण वर्ग वैल्यू आती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ये इजी है, कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, इसके जो भी रूट्स होंगे, जो भी वैल्यू होंगे, जो भी मूल होंगे, कैसे होंगे, उनका नेचर निकालना है। ऑप्शन में आपको आ जाएगा अधिकल्पित, रियल, अनइक्वल, इस टाइप से, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, करिए इसको आप जरा। एक फॉर्मूला और देखिए, किसी भी इक्वेशन को बनाना, आपको एक क्वेश्चन समझिए, वह वर्ग समीकरण या वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करो जिनके मूलों का योगफल 4 हो और गुणनफल -1 हो। मूलों का योगफल कितना दे दिया, 4 हो और गुणनफल -1 हो। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 इक्वेशन दे देंगे। ये फॉर्मूला है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, x वैसा ही ये दिया है, अल्फा बीटा -1 दिया है, मूलों का गुणनफल क्या दिया है आपको -1 दिया है। ये आपकी इक्वेशन आ गई, तो आप ऑब्जेक्टिव ऐसा टिक कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इजी था। वह इक्वेशन ज्ञात करो जिसमें मूलों का गुणनफल -3/2 और मूलों का योगफल 1/2 है। ये आपका गुणनफल दिया है मैंने और ये आपका मैंने योगफल दिया है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बहुत बता दिया है, इसमें लगभग आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले बता दिए हैं। फैक्टर मेथड आप कर चुके होंगे, पिछले कक्षाओं में नहीं कर चुके हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उस पर भी एक चैप्टर बना दूंगा। ठीक है, चैनल आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए वर्गों की। थैंक यू।